नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो मांग पुरजोर तरीके से उठाई तो जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आखिर ऐसा क्या हुआ जो शुगर मिल जो रोजगार देती थी वो बंद हो गई, लेकिन अब उस जमीन को इंडस्ट्रियल हब बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, लेकिन जमीन विवादों में है। मिल की 1215 एकड़ जमीन लापता, लेकिन अगर सरकार शुगर मिल का विवाद हल करे तो 50,000 रोजगार संभव है। यानी भोपाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ये बन सकता है। शुगर मिल की 1215 एकड़ जमीन लापता है। सीहोर स्थित भोपाल शुगर मिल 21 साल पहले बंद हो चुकी है, लेकिन इसकी बेशकीमती सरकारी जमीन पर नेता अफसर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी जमीन भोपाल के आसपास के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सरकार इसे अगर कब्जा मुक्त करे तो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब ये बन सकता है। भोपाल और आसपास रोजगार बढ़ेंगे और इसको लेकर तमाम जो समस्याएं हैं वो भी दूर होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, कुल 6 कृषि फार्म है जिन पर कब्जा है। कब्जे वाली 4,365 एकड़ जमीन एक जगह नहीं है। ये 6 कृषि फार्म में है। इनमें भगवानपुरा, सीवन, लोटिया फार्म, एक्सपेरिमेंटल मुंगावली और जमोनिया फार्म शामिल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कृषि भूमि हर साल ठेके पर किसानों को 35 से 40 लाख रुपए तक में दे दी जाती है। चलिए अब इस शुगर मिल के बारे में पहले बात करते हैं कि आखिर ये कब शुरुआत हुई, इसे क्यों बंद करना पड़ा और इसकी कुल जमीन कितनी है, कितनी जमीन पर कब्जा है और जो कब्जा है वो किन लोगों का है। सीहोर में 87 साल पहले 1937 में भोपाल शुगर मिल की शुरुआत हुई, लेकिन वित्तीय गड़बड़ियों और घाटों के कारण 2003 में इस पर हमेशा के लिए ताला लग गया। इसके बाद मिल की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में बतौर सरकारी जमीन दर्ज कर लिया गया, पर प्रशासन की मिलीभगत से आज भी 4,365 एकड़ जमीन पर नेता और अफसर कुंडली मारकर बैठे हैं। सबसे बड़े कब्जेदारों में नेता अफसर हैं। जमीन पर प्लॉट काटे और बेचे जा रहे हैं और विधायक सुदेश राय का नाम भी सामने है, जहां विधायक सुदेश राय समेत कई कब्जाधारियों के नाम मजदूर यूनियन कलेक्टर को कई बार सौंपे भी जा चुके हैं। जहां शुगर मिल के गन्ने की खेती होती थी, वहां अवैध रूप से दूसरी फसलें अब उग रही हैं। 1963 से 64 में सीलिंग अधिनियम 1960 के तहत जब प्रकरण दर्ज किया गया, तब मिल प्रबंधन ने आपत्ति लगाई थी। तब लाल बहादुर शास्त्री से अब तक 17 प्रधानमंत्री बदल गए हैं, पर कोई हल अभी तक नहीं निकला है। मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दे दिए हैं। यानी 4,365 एकड़ भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करने के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद भी लगातार कब्जे होते रहे और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो जमीन लापता है उसका हिसाब कहां है। आरोप है कि विधायक सुदेश राय का कब्जा 400 एकड़ पर है। शुगर मिल मजदूर यूनियन का यह कहना है कि सबसे बड़े कब्जाधारी तो विधायक सुदेश राय ही हैं। भगवानपुरा फार्म में उनका 400 एकड़ जमीन पर कब्जा है। इसमें उन्होंने सीमेंट कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट लगा रखा था। भगवानपुरा, जमोनिया, मुंगावली, सीवन और एक्सपेरिमेंटल फार्म की जमीनों पर उनके करीबी कर्मचारियों और दबंगों का कब्जा है। सुदेश राय विधायक जो हैं सीहोर के, उनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि जब उनसे पूछताछ की गई तो वो कह रहे हैं कि कई मजदूर उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं। शुगर मिल के कई मजदूर उसी जमीन पर खेती कर रहे हैं। जमीन को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उनके पास कोई साक्ष्य है क्या? सुदेश राय ये कह रहे हैं कि जानकारी और साक्ष्य तो प्रशासन ही दे सकता है। जो मेरे पास है उसकी लिखा पढ़ी भी होगी, पर इसके बारे में बता नहीं रहा हूं। हमारी कोशिश है कि मिल की जमीन सरकारी हो ताकि यहां विकास कार्य हो सके। मुख्यमंत्री से भी बात की गई है, इसको लेकर बात की गई है कि भोपाल शुगर मिल नया इंडस्ट्री हब बने। सवाल ये उठ रहे हैं कि शुगर मिल की 1,215 एकड़ जमीन लापता है। 5,772 एकड़ जमीन पूरी थी। राजस्व में
4,365 एकड़ दर्ज है। 192 एकड़ प्रबंधन को मिली 5,772 एकड़ जमीन में से जो रिकॉर्ड में दर्ज है वो मात्र 4,365, 192 एकड़ प्रबंधन के पास, लेकिन बाकी की 1,215 एकड़ जमीन कहां है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तमाम जो पूरा मामला है वो हाई कोर्ट में है, लेकिन निर्देश है कि यथास्थिति बनी रहे। जोस शुगर मिल, जो जमीन कभी सीहोर की लाइफलाइन कही जाती थी, अब सांसें थमी। जिन नेता अफसरों के कब्जे में 6 कृषि फार्म हैं, उनकी सूची कलेक्टर तक सौंपी गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, आरटीआई में खुलासा हुआ कि सिर्फ सरकारी जमीन पर ही कब्जा नहीं हुआ, बल्कि सरकार के हिस्से में सरप्लस 1,215 एकड़ जमीन कम आई। दूसरी किस्त में भोपाल शुगर मिल के पास कुल 5,772.22 एकड़ जमीन थी। सूचना के आधार के तहत मिली जानकारी के अनुसार इसमें से 4,365 जमीन को अतिशेष यानी सरप्लस घोषित कर राजस्व के खाते में दर्ज किया गया, जबकि 192 करोड़ भूमि को मिल प्रबंधन का ही बताया गया। लेकिन बची हुई 1215 एकड़ जमीन पर किसका अधिकार है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है, ये कोई पता नहीं रहा है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर जमीनों को बेचकर रजिस्ट्रियां कर दी गई हैं, यानी ये किसी और के नाम है। भोपाल शुगर मिल मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष जमीर बहादुर ये कहते हैं कि मिल जब 2003 में बंद हुई तब कब्जे नहीं थे। मिल प्रबंधन ने वित्तीय गड़बड़ियां कर पहले मिल को घाटे में बताया और फिर मिल की जमीन अवैध रूप से बेची। अभी सीहोर समेत आसपास के 5 कृषि फार्म की बेशकीमती जमीन भूमाफियाओं के कब्जे में बताई जा रही है। तमाम कानूनी पेचीदगियां के बाद जिला प्रशासन ने जमीनें राजस्व खाते में दर्ज करवाई तो मिल प्रबंधन हाई कोर्ट पहुंच गया, जिनके कब्जे में कृषि फार्म कलेक्टर को नाम तक दिए हैं। अब जो नाम कलेक्टर को दिए गए हैं वो नाम बता देते हैं। भगवानपुरा फार्म जो मिश्री लाल मनोज राय जिनके पास 100 एकड़ है, उमेश गुलशन जिनके पास 80 एकड़, सीवन फार्म पुरुषोत्तम सतीश और मोहित पाठक के पास है 110 एकड़, लोटिया फार्म जो विनोद गुड्डा भूरा यादव के पास 100 एकड़ है, राहुल यादव के पास 60 एकड़ है, जमुनिया फार्म जो कैलाश त्यागी और परिवार 60 एकड़ जिनके पास है, राम प्रसाद मेवाड़ा जिनके पास 24 एकड़ है। ये नाम सिर्फ बड़े कब्जाधारियों के हैं, यानी इनके नीचे के जो कब्जाधारी हैं उनके नाम भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। भोपाल शुगर मिल यूनियन ने ये प्रशासन को नाम सौंपे थे। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी जमीन की कमी से बड़े प्रोजेक्ट इंदौर चले जाते हैं। राजीव अग्रवाल जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडस्ट्री एसोसिएशन के, उनका ये कहना है कि जमीनों की कमी के कारण बड़े प्रोजेक्ट इंदौर या आसपास चले जाते हैं। सीहोर शुगर मिल की 5,000 एकड़ से अधिक जमीन सरकार के पास है। इसे इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर डेवलप करें तो भोपाल और आसपास रोजगार और इकोनॉमी दोनों ही बढ़ेंगे। सीहोर कलेक्टर प्रवीण अणाचे जो कहते हैं शुगर मिल की जमीनों का प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जल्द निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट में शासन का सभी आवश्यक पक्ष रखा गया है। जिला इंटक महामंत्री जयमल सिंह कहते हैं कि मिल प्रबंधन कब्जे को जिम्मेदार यानी 2012 में सरकार ने मिल की जमीन को राजस्व भूमि में दर्ज किया, इसी के बाद भूमाफिया ने कब्जा किया। मिल प्रबंधन ही जमीनों को ठिकाने लगा रहा है, ये महामंत्री जयमल का कहना है। लेकिन भोपाल शुगर मिल नया इंडस्ट्री हब बने, ये बार बार मांग उठाई जा रही है। आपको बता दें, अगर सरकार शुगर मिल का विवाद हल करती है तो 50,000 रोजगार संभव हैं और ये भोपाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन सकता है। सीहोर में बंद पड़ी शुगर मिल को इंडस्ट्रियल हब बनाने की प्लानिंग भी हुई, पर योजना कानूनी पचड़ों के चलते आगे नहीं बढ़ी। सीहोर स्थित भोपाल शुगर मिल की 5,000 एकड़ बेशकीमती जमीन कोर्ट कचहरी और कब्जों के विवाद में उलझी हुई है। ये इतनी जमीन है कि भोपाल के आर्थिक विकास को रफ्तार देने के साथ साथ 50,000 लोगों को रोजगार मुहैया करा सकती है। लेकिन सवाल ये कि अगर इतने लोगों को रोजगार मिल सकता है, रोजगार देने की बात की जा रही है, तो आखिर इस जमीन का विवाद क्यों नहीं सुलझता। वर्ष 2021-2022 में उद्योग विभाग ने जमीन का इस्तेमाल कर यहां इंडस्ट्री की संभावनाएं तलाशी थी, पर मामला कोर्ट अवैध कब्जों पर अटक गया। तब से फाइल ठंडे बस्ते में है।
उद्योग विभाग में रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ये कहते हैं कि इंदौर और रायपुर हमसे आगे इसलिए है क्योंकि इन शहरों के 50 किलोमीटर के दायरे में बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं। अभी भोपाल के आसपास औद्योगिक गतिविधि के लिए जगह नहीं है। गोविंदपुरा और मंटीदीप इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग के लिए जमीन नहीं बची है। अचारपुरा भी भर चुका है, लेकिन इन सभी इंडस्ट्रियल इलाकों में कहीं भी इतनी जमीन नहीं जितनी शुगर मिल की है। यदि सीहोर शुगर मिल की जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है तो ये भोपाल और आसपास का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाएगा, यानी ये सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। 3 बड़े कारण जिसके कारण ये जो प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ है। खेती की जमीन, कानूनी विवाद और जमीन पर कब्जे की अड़चन। उद्योग विभाग की योजना थी कि सीहोर में ऐसे उद्योग लगाए जिससे सीहोर और भोपाल शहर के पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। इसके लिए गारमेंट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, नॉलेज इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर पहली पसंद थे। इसके लिए 2000 एकड़ ही जमीन की जरूरत थी। जब अफसरों ने सीहोर शुगर मिल की जमीन का अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ 3 पैच है। पहला, ये खेती की जमीन है। दूसरा, जमीन पर कानूनी विवाद है। और तीसरा, मिल की जमीन पर अवैध कब्जे हैं, जो सबसे बड़ा कारण जो इस पूरी जमीन को इंडस्ट्रियल हब बनाने के आड़े आ रहा है। उद्योगों के लिहाज से अभी जो जमीनें हैं वह भोपाल से 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। नर्मदापुरम के बाबई में 2500 एकड़, राजगढ़ के ब्यावरा में करीब 2000 एकड़ जमीनें हैं। आष्टा और इंदौर रोड के डोडी के पास भी 1000 एकड़ जमीनें हैं जो भोपाल से दूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि अफसरों और विधायकों के कब्जे में जो जमीन है उसे आखिर क्यों कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा, जिस पे तमाम जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। ये 1215 एकड़ जमीन जो लापता बताई जा रही है, जिस पर हाईकोर्ट में मामला भी दर्ज है। तमाम जो शिकायतें हैं वो की जा चुकी हैं, पक्षों की दलीलें मौजूद हैं। उसके बाद भी हाईकोर्ट का आदेश है कि ये जो शुगर मिल की जमीन है ये फिलहाल अभी यथास्थिति में बनी रहे, लेकिन जो कब्जे कराए गए हैं उन पर अब निर्माण, आप देखिए, प्लॉटिंग करके उसे बेचा जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं राजस्व को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगता है कि आखिर जो भोपाल सीहोर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन सकता है उसे क्यों विवाद मुक्त नहीं कराया जा रहा है, जिससे 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार संभव है, उसे क्यों विवाद मुक्त नहीं कराया जा रहा है, जो अभी सवालों के कटघरे में है। फैसला इस पर आना लंबित है। यथास्थिति के लिए आदेश हाईकोर्ट से दे दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि अगर रोजगार मिल सकता है तो क्यों इसको विवाद मुक्त नहीं कराया जा रहा, क्यों इसे कब्जा मुक्त नहीं कराया जा रहा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।